गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में जो आपका लेसन 5वां चल रहा था, तो लेसन 5 में आपका टॉपिक है जंतुओं में लिंग निर्धारण। देखिए, आपने पिछले वीडियो में मनुष्य में लिंग निर्धारण को पढ़ा था, ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ लिया है। अब लेकिन जो दूसरे जंतु हैं, जो अन्य दूसरे जंतु होते हैं, उनमें किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, तो आज हम उसको जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो होगी तीन कंडीशन हो सकती हैं। जो दूसरे जंतु होते हैं तो उनमें 3 कंडीशन हो सकती हैं। नंबर 1, पहले में क्या होगा, पहले जो कुछ जंतु होंगे जैसे स्तनधारी, कीट और उभयचर कुछ हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो नर और मादा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों सब में होते हैं, तो इसमें नर जो होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मनुष्य में होता था लिंग निर्धारण। तो जैसे मान लेते हैं XY इसमें हो गया तो XX इसमें हो गया। मतलब बिल्कुल कुछ ऐसे जंतु होंगे जिसमें लिंग धारण बिल्कुल मनुष्य जैसा होगा। कैसा? मनुष्य जैसा लिंग धारण होगा। ठीक, ये तो हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो नर है और मादा है, तो जो नर है इसमें देखिए नर कैसा है, XY है, मतलब विषम युग्मजी है, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र होंगे वो अलग अलग हैं। और मादा समयुग्मजी है, मतलब XX है, समयुग्मजी है, क्योंकि दोनों XX कैसे समान हैं। तो जो कुछ अन्य जंतु जैसे होंगे, जैसे पक्षी हैं, सरीसृप हैं, पतंगे हैं, तितलियां हैं, तो या कुछ उभयचर है, तो उनमें क्या होता है, लिंग भेद बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें जो होगा वो जो नर होगा वो समयुग्मजी होगा और जो मादा होगी वो विषम युग्मजी होगी। ठीक, तो इसमें अलग टाइप का होगा। नंबर जो तीसरा आता है, तीसरे में क्या होगा कि जो नर है और मादा है, ठीक, नर में क्या होगा, नर में केवल एक ही गुणसूत्र होगा, जबकि जो मादा होगी, मादा कैसी होगी, मादा में दोनों गुणसूत्र होंगे। ठीक, तो जो नर होता है, नर में केवल एक ही गुणसूत्र होता है, और जो मादा होती है, मादा में केवल जो होता है वो दोनों गुणसूत्र होते हैं। तो हम यहां पर इसको शून्य लिख लेते हैं। क्या है ये? शून्य है, 0 है। ठीक, इसको शून्य मान लेते हैं। तो ये 3 कंडीशन होंगी। ठीक, ये 3 कंडीशन आती हैं, तो ये 3 ही कंडीशन जंतुओं में पाई जाती हैं। तो इन्हीं 3 कंडीशन को पहले हम जानेंगे। देखिए क्या है इसमें। तो पहली कंडीशन क्या है, स्तनियों, अधिकांश कीटों एवं उभयचर, सभी एक लिंगी पादपों, मतलब जितने भी एक लिंगी पादप हैं, तो कौन कौन सी चीजें, स्तनियों, कीटों, उभयचर और एक लिंगी पादपों तक कुछ मछलियों, इन सब में गुणसूत्रों में वैसा ही लिंग भेद होता है जैसा कि मनुष्य में होता है। बिल्कुल वैसा जैसा मनुष्य में होता है। मतलब जो नर होगा विषम युग्मजी और मादा जो होगी वो समयुग्मजी होगी। तो ये पहला हो गया आपका। ठीक, तो इतना हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा आता है इसके विपरीत पक्षियों, सरीसृपों, किसमें, पक्षियों, सरीसृपों, पतंगों, तितलियों और कुछ उभयचरों। तो ये कुछ ऐसे होते हैं और कुछ मछलियां। ठीक, तो ये ऐसे हैं जिनमें स्टेप 2 पाया जाएगा। कि मतलब क्या होगा, इतने में क्या होगा, यह लिंग भेद उल्टा होता है। यह लिंग भेद कैसा होता है, उल्टा, अर्थात नर जो होगा गुणसूत्र समान होंगे। नर में कैसे होंगे, गुणसूत्र समान होंगे, परंतु जो मादा होगी उसमें गुणसूत्र असमान होंगे, विषम युग्मजी हो गया। तो अब जो इतनी चीजें हैं उनमें लिंग धारण कौन करेगा, उनमें लिंग धारण मादा करती है, क्योंकि मादा में जो W, जो लिंग जीन होता है, लिंग गुणसूत्र जो होता है, वो ही निर्धारित करता है कि होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। ठीक, फिर तीसरा स्टेप आता है, कुछ कीटों जैसे टिड्डी, मधुमक्खी में, किसमें टिड्डी है, मधुमक्खी है, यह लिंग भेद नर व मादा में लिंग गुणसूत्रों में से एक की अनुपस्थिति से होता है। ठीक, मतलब जो टिड्डी और मधुमक्खी है उनमें जो नर होगा या तो नर में एक गुणसूत्र गायब होगा या फिर मादा में एक गुणसूत्र गायब होगा। ठीक,
तो हमने मान लिया कि नर में एक गुणसूत्र गायब होता है, तो नर में कितना गुणसूत्र होगा? केवल एक ही गुणसूत्र होगा। जबकि जो मादा होगी उसमें कैसा लिंग गुणसूत्र होंगे? उसमें 2 लिंग गुणसूत्र होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो अगर 2 गुणसूत्र होंगे तो वो मादा होगी, अगर 1 गुणसूत्र होगा तो वो नर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये 3 स्टेप में आपका ये पूरा हो गया। तो देखिए पहले कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें लिंग भेद बिल्कुल मनुष्य के जैसा होगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें लिंग भेद बिल्कुल उल्टा होगा, अर्थात जो नर होगा वो समयुग्मजी होगा और जो मादा होगी वो विषमयुग्मजी अर्थात जेडब्ल्यू होगी। तो इस प्रकार से दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनमें जो नर या मादा में से कोई जो मेल या फीमेल में से एक लिंग गुणसूत्र गायब होता है। ठीक, तो ये 3 स्टेप होते हैं। अब हम आपको मधुमक्खी का बता दें, क्योंकि मधुमक्खी का बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो लिंग भेद अनुपस्थित होता है। जैसे जो मादा होती है, मादा में मान लेते हैं जैसे मधुमक्खी है तो मादा में XX लिंग गुणसूत्र हो सकते हैं, और जो नर है तो नर में एक ही लिंग गुणसूत्र हो सकता है, X हो सकता है। तो मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल ले लें मधुमक्खी का, तो जैसे मान लेते हैं नर मधुमक्खी। ठीक, नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी। ये बहुत बार पूछा गया है कि मधुमक्खी में निर्धारण कैसे होता है। ठीक, तो नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी। तो देखिए मधुमक्खी में कैसा होता है, मधुमक्खी कैसा है, क्योंकि इसमें लिंग भेद कैसा होता है, मादा या नर में से एक लिंग गुणसूत्र गायब होता है। तो जो मधुमक्खी होती है उसमें नर में एक लिंग गुणसूत्र गायब होता है, जिसको हम शून्य मान लेते हैं। ठीक, और जो दूसरी मधुमक्खी होती है उसमें दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये क्या है? ये है जीन्स है, बिल्कुल वैसे मेंडल के नियमानुसार। ठीक, मेंडल जैसा था, मेंडल के नियमानुसार ही करेंगे। फिर क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। ठीक, युग्मक बनेंगे तो X, 0। ठीक, और इधर क्या बन जाएंगे? X, X। मतलब जो नर मधुमक्खी होगी उसमें जो युग्मक बनेंगे वो 100% X लिंग गुणसूत्र के ही बनेंगे, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक, जबकि जो मादा मधुमक्खी होगी उसमें जो अंडाणु बनेंगे 50% X गुणसूत्र के, 50% X गुणसूत्र, मतलब टोटल कितने होंगे? 100% X गुणसूत्र के बनेंगे। अब इसका हम पुनेट के चौकोर खाने विधि से क्रॉस करा देते हैं। ठीक, पुनेट के चौकोर खाने विधि से क्रॉस करा देते हैं। तो देखिए यहां पर X, इसको मान लेते हैं 0, यहां पर X और X। ठीक, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक, तो इसका इसके साथ तो X, इसका इसके साथ तो X, इसका इसके साथ तो X 0, इसका इसके साथ तो X 0। तो देखिए ये किसका था? तो ये मादा मधुमक्खी होगी। ठीक, मादा मधुमक्खी। ये भी कैसी होगी? मादा मधुमक्खी। ठीक, ये कैसी होगी? नर मधुमक्खी, क्योंकि इसमें गुणसूत्र गायब है। ठीक, ये भी कैसी होगी? नर मधुमक्खी। ठीक, तो इस प्रकार से ये मधुमक्खी में निर्धारण हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है बस यही था, जंतु में निर्धारण। ये आपको बहुत जरूरी है, ये आपका ध्यान रखिए कि किसमें निर्धारण कैसा होता है। मान लीजिए तितलियों में निर्धारण कैसे होता है, तो तितलियों में हम निर्धारण कैसे बताएंगे? तो उसमें जो नर होगा, नर को हम रखेंगे ZZ और मादा को जो रखेंगे ZW रखेंगे। तो इस प्रकार से तितलियों में निर्धारण हो जाएगा। केवल इसके लिंग गुणसूत्र ही रखेंगे और लिंग गुणसूत्र ही बदल जाएंगे। जैसे मधुमक्खी में हमने क्या रखा कि मादा जो थी वो XX थी और जो नर थी वो क्या थी? केवल X थी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये मधुमक्खी का रख दिया या टिड्डी का रख दिया। इसी प्रकार से हम तितलियों और पतंगों का भी रख सकते हैं। नर का रख देंगे ZZ और मादा का रख देंगे ZW, बिल्कुल वैसा ही कर देंगे, हो जाएगा। और जो स्तनधारी कीट और सरीसृप और कुछ मछलियां हैं, अगर इसमें पूछे तो हम जो है मनुष्य के जैसा लिंग गुणसूत्र वाला बना के कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका अन्य जंतु में निर्धारण कंप्लीट होता है। अब जो है आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब जब फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।